भुवनेश्वर जो अपने मृतकों को या घायलों को मिलने के लिए जाते, उन लोगों को इस प्रकार लूटा नहीं जाता। अरे 5-6 हजार रुपए का किराया आपने 60-70 तक पहुंचा दिया इन्होंने। हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली थी कि हमारे देश के अंदर धुंध भी आती है, रेल से नहीं टकराएगी, अगर हमने कवच लगा दिए होते। लेकिन कवच नहीं लगने के कारण ये सब परिस्थिति हुई। आप कह रहे हैं साहब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप जांच नहीं कर पा रहे। पटरियों पर आप कह रहे हैं कि हम रेल को और तेज दौड़ाएंगे, आप झंडी दिखा रहे हैं हर बार 8-8 बोगी की गाड़ियों को। नमस्कार, आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं भूपेंद्र रावत जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जाने माने एक्टिविस्ट हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हैं। आज हम बात करेंगे, हाल फिलहाल देश ने एक बड़ा रेल हादसा देखा है और तकरीबन पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ा हादसा है। इतने लोग मारे गए हैं लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं बन रही, ऐसा लग रहा है। ना ही कोई सरकार से सवाल पूछते दिख रहा है। खैर, आप मीडिया की तो बात करिए ही मत, वो तो पूछेगा ही नहीं, वो तो 9 साल बेमिसाल उस पर बात कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो मोदी जी ने पिछले तमाम सालों में हरी झंडियाँ दिखाई हैं, लेकिन अब जब रेल हादसा हुआ है तो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम जवाब लेंगे भूपेंद्र रावत जी से। भूपेंद्र रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप जानते हैं हालात क्या है, क्या बिल्कुल मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, देशवासियों से कहना चाहता हूं, दुख और अफसोस की बात है। 2012 में हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमारे देश में रेल के लिए कवच व्यवस्था शुरू हुई थी। उसका ट्रायल बड़ा सफल रहा था। 2 ट्रेनें आमने सामने चलाई गई, वो 200-300 मीटर की दूरी पर रुक गई थी। फिर 2022 में भी उसका ट्रायल किया गया। हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, और वो सब भी कहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है धुंध का भी मामला तमाम पर शोध और हमारा स्वदेशी शोध है। आपको बताता हूं कि हमारे 13,500 से 13,215 से ज्यादा रेल हैं, बिजली वाली इंजन, और मात्र 65 पर यह लगा अभी तक। और अगर वो कवच लगा हुआ होता तो मैं, जैसे मुझसे अगर कोई कहेगा कि क्या होता, मैं कहता कि अगर कवच लगा हुआ होता तो निश्चित तौर पर ये जो ट्रेन दुर्घटना में पहली बार आप समझ लो कि इस प्रकार की जो स्थिति हुई कि 288 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं उनमें भी बहुत लोग बहुत समझ लो खतरे, बुरी हालत में है। मैं बहुत दुख, हम तो ईश्वर से, खुदा रब गौर से दुआ करते हैं कि जो अस्वस्थ हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, जो जिनकी जान चली गई या जिनकी हत्या हो गई, मैं कहूँगा, मैं ईश्वर खुदा से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए और दुख की इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में संसद भवन है, नया संसद भवन नहीं बनता, 20,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते। उड़न खटोला हमारे यहाँ जहाज पहले से था, नहीं आते 16,000 करोड़ के जहाज। हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली थी कि हमारे देश के अंदर धुंध भी आती है, रेल से नहीं टकराएगी, अगर हमने कवच लगा दिए होते। लेकिन कवच नहीं लगने के कारण ये सब परिस्थिति हुई। और कवच के अलावा मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर CAG की रिपोर्ट के मुताबिक है कि ये जो रेल का मामला है, इसमें 30 से लेकर के 100% मामले ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा मामला क्या है कि उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। कारण आपके पास 3,12,000 वैकेंसियां, आपके पास कर्मचारी पूरे नहीं हैं, और आप कह रहे हैं साहब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप जांच नहीं कर पा रहे। पटरियों पर आप कह रहे हैं कि हम रेल को और तेज दौड़ाएंगे, आप झंडी दिखा रहे हैं हर बार 8-8 बोगी की गाड़ियों को। लेकिन एक बात होनी चाहिए कि जब झंडी दिखाने का काम तुम्हारा, शौचालय के दरवाजे का गेट का ताला खोलने का काम तुम्हारा, जहाज को चलाने का काम तुम्हारा, मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस देश में ये सच में नया भारत है, और ऐसा नया भारत है, ऐसा नया भारत है जहां भुखमरी के मामले में है ना, हम लोगों ने अभी बहुत तरक्की की बात आ रही कि 9 साल में बेमिसाल बड़ी तरक्की कर दी। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे चले गए हम। हमारे देश दुनिया में 121 देशों में 107वें नंबर पर है। हमारा देश बेरोजगारी के मामले में 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हमारा देश आत्महत्याओं में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर चुका है। हमारा देश बेटियों के शोषण के मसले पर, मतलब आप समझ लो कि वो ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, आप समझ, उन्होंने FIR, मैं कहना 3 महीने 10 दिन बाद उनकी FIR तब दर्ज हुई जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ये अकेला इन पहलवान बेटियों का मामला नहीं है। मुझे खेद और
अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं जिक्र करूं, अगर 2017 का बलात्कार पीड़िता जो लड़की थी उन्नाव की, जो इनके कुलदीप सेंगर के पीड़ित रही है, विधायक जो इनका था, किस तरीके से उसके पिता को झूठ फर्जी मामले में फंसाया गया, उस बेटी को, उस पीड़िता को अपनी देह पर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा योगी आदित्यनाथ के आवास पर, तब जाकर के उसका मुकदमा दर्ज हुआ है ना। अभी योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, जमीन दोज कर रहे हैं। मैं एक मिनट बातें सुनिए, एक मिनट, क्या अच्छा काम कर रहे हैं आपको मैं ये कह रहा हूं कि बेटियों के शोषण के मैं कुछ चंद मामले रख रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। आप समझो कि उस बेटी के पिता की हत्या कर दी गई, चाचा को बेगुनाह को कई मामलों में फंसा के रखा गया जेलों में। देश को पूछना चाहिए, और मैं ये कहना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी, क्योंकि सब कुछ वही है। अभी तो ये आपका जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, अब बेचारा, क्योंकि अब उसको आगे कर दिया जाएगा, तो इस परिस्थिति के लिए तो मैं ये मानता हूं कि हत्या का मामला बनता है, क्योंकि ये मानवीय भूल नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे साहब ये मानवीय भूल है, अगर कवच लगे होते तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं किसी भी कीमत पर इन रेलों की घटना नहीं घटनी थी। लेकिन क्या है कि आप जो अखबार, आपका टेलीविजन आज जो आपका गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, वो कहता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, भूख हड़ताल के मामले में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बेरोजगारी के मामले में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बेटियों के यौन शोषण के मामले में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। आप समझ रहे, पूरी तबाही जो हो गई है इन पूरी परिस्थितियों को। फिर मैं कहना चाहता हूं, ये एक और बड़ी बात है, ये लाशों में भी मैं भाई बहुत हैरान हूं, कांग्रेस ने वो फोटो शेयर की है, नरेंद्र मोदी की यूनिफॉर्म पर वहां आंच नहीं आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी वहां भी कपड़े बदल रहे हैं, जहां आपके इनके राज में कफन कम पड़ गया। हमारे देश में आपने देखा लाशें तैर रही थी नदी में, वही आ रहा हूं मैं। कफन जिस तरीके उसको बोलते हैं आपदा में अवसर, न केवल सुनिए, न केवल बढ़ गई है, पेरिस का भी किराया बहुत कम पड़ गया यहां से भुवनेश्वर जाने का, क्योंकि उनको पता लग गया। और तभी हम उनको, जो देश के नालायक कहते हैं कि प्राइवेटीकरण होना चाहिए, अगर ये जहाज सरकारी होते तो किसी भी कीमत पर आपदा में अवसर की बात नहीं होती। भुवनेश्वर जो अपने मृतकों को या घायलों को मिलने के लिए जाते, उन लोगों को इस प्रकार लूटा नहीं जाता। अरे 5-6 हजार रुपए का किराया आपने 60-70 तक पहुंचा दिया इन्होंने, आपदा में अवसर का ठीक उसी तरीके से जैसे मोदी जी का। फिर मैं एक बहुत दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बात हमको सबको समझनी चाहिए, इस शख्स ने 9 साल में ताली बजा करके, जिस तरीके से नोटबंदी करके और टैक्स पद्धति बदल करके 6.5 लाख उद्योगों पर ताले लगाकर करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। इस शख्स ने ताली बजाकर, जिस तरीके से 450 मामले में आपने कोरोना के मामले उजागर हुए, ताली बजा करके 10 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को पैदल चलने के लिए विवश किया। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कोरोना के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट है कि भारत के 12 साल के आयु तक के बच्चे 96% में एंटीबॉडी पाई गई, मतलब घर घर कोरोना पहुंचा। तो आपने देश को ताली बजा करके बर्बाद कर दिया। यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 18 जनवरी को मैदान में आए बालक बालिकाएं, देश के पहलवान, और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। 3 महीने 10 दिन लगे। और जब उन्होंने इंसाफ की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का काम किया तो तत्काल उनका भविष्य चौपट करने का, और षड्यंत्र क्या है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, षड्यंत्र ये आ रहा है, षड्यंत्र ये बनाया जा रहा है ताकि वह बेटियां बैक फुट पर आ जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो यौन शोषण किया, और यौन शोषण तो बाहर बोला जा रहा है, और इससे भी गिरे हुए एक अपराध इस व्यक्ति ने किए हैं, उन सब पर पर्दा डालने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए खतरनाक मुकदमे बनाए गए। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि ये देश भुखमरी में, बेरोजगारी में, बेटियों के शोषण में, अत्याचार में, नफरत के मामले में भी, नफरत में भी इस देश के अंदर को अब दुनिया में अव्वल नंबर पर पहुंचा दिया हो, तो नफरत में, भुखमरी में, बेरोजगारी में, बेटियों के शोषण के मामले में अव्वल नंबर पर पहुंचाने वाले, और फिर अपने ऐशो आराम के लिए, अपने को ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए संसद बनवा करके, कवच न लगवा करके, देश की रेल दुर्घटना जो ओडिशा में हुए, बालेश्वर में, उसके हत्या का मुकदमा इस लोगों पर चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए अपने पैसेंजरों की हत्या करवाई है, मैं कह सकता हूँ।